नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 710वीं कड़ी 710th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, हम सत्य का उदय ये किताब पढ़ रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर धर्म कल पूरा हुआ। आज सेकंड चैप्टर जीवन का लक्ष्य ये शुरू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनसाधारण में कदाचित थोड़े ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी जीवन की समस्या पर गंभीरतापूर्वक मनन किया हो। साधारणतया वे इसका बड़ा संकुचित अर्थ लेते हैं। उनके समक्ष वांछित सुखों से पूर्ण एक अच्छी जीविका की प्राप्ति ही एकमात्र समस्या है। दूसरे शब्दों में, उनके जीवन का उद्देश्य संसार में केवल अधिकाधिक सुख एवं महत्ता प्राप्त करना है। यदि वे इनकी प्राप्ति में समर्थ हो जाते हैं तो वे अपने जीवन को सफल मानते हैं, अन्यथा नहीं। वे महान पुरुष, दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा राजनीतिज्ञ होकर विश्वव्यापी यश एवं धन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनके जीवन की समस्या फिर भी उलझी ही रहती है। मृत्यु के साथ भी यह समस्या समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि मृत्यु तो केवल रूप का परिवर्तन मात्र है। हमारा आगामी जीवन जैसा भी हो, मृत्यु के उपरांत आरंभ होता है। वर्तमान जीवन के पूर्व जिस प्रकार हम विभिन्न रूपों में अगणित जीवन जी चुके हैं, उसी प्रकार हमारी मृत्यु के पश्चात भी हमारे अनेक अन्य जीवन हो सकते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र अनिश्चित काल तक चलता रहता है। हमारे सामने समस्या केवल अपने वर्तमान जीवन के हल की ही नहीं, वरन सभी भावी जीवनों के हल की है। विस्तृत अर्थ में यह समस्या आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित है, उसके अनेक स्थूल अथवा सूक्ष्म रूपों से, जो वह भिन्न भिन्न समय पर महाप्रलय काल तक धारण करती रहती है। जन्म मरण के प्रश्न पर विभिन्न धर्मावलंबियों में मतभेद हो सकता है, परंतु इतना तो निश्चित है कि केवल धर्मशास्त्रों का कोरा ज्ञान इस समस्या का हल नहीं कर सकता। इसके लिए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव आवश्यक है। समस्या तभी समाप्त होती है जब मनुष्य एक सूक्ष्मतम प्रकार की अनुभव शक्ति प्राप्त करके स्वयं आगे के जीवन की सच्ची अवस्था को समझ सके। इस रहस्य को लोग बहुधा विभिन्न प्रकार से समझाते हैं, पर इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि मृत्यु के उपरांत शाश्वत आनंद पाना ही जीवन का ध्येय है। मृत्यु के उपरांत शाश्वत आनंद पाना ही जीवन का ध्येय है। इसलिए वे सद्गुण, त्याग एवं भक्ति से पूर्ण जीवन पर बल देते हैं, जिससे वे स्वर्ग का चिरस्थायी सुख अथवा निर्वाण या शांति की प्राप्त कर सकें। लेकिन इससे समस्या का अंत नहीं होता। समस्या काफी आगे तक है। अतः इस समस्या का हल ढूंढने के लिए हमें वापस उस बिंदु की ओर देखना पड़ेगा जहां से हमारा अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। वर्तमान स्थूलतम रूप में हमारा अस्तित्व न तो आकस्मिक है और न किसी घटनावश प्राप्त हुआ है, वरन यह विकास की मंद गति का परिणाम है। आत्मा का अस्तित्व सृष्टि के निर्माण काल से समझा जा सकता है। आत्मा का अस्तित्व सृष्टि के निर्माण काल से समझा जा सकता है, जब वह अपने नग्न रूप में एक अलग इकाई थी। आत्मा के अस्तित्व की उस प्राथमिक सूक्ष्मतम अवस्था से हम क्रमशः अस्तित्व के स्थूलतर रूपों की ओर बढ़ते गए। इन्हें हम आत्मा के ऊपर के आवरण कह सकते हैं। प्रारंभिक आवरण अत्यंत सूक्ष्म थे और उनके साथ हम अपने स्वदेश ईश्वरीय प्रदेश में थे। अहम के अधिकाधिक आवरण निरंतर बढ़ते गए और फिर मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के मोटे रूप
हमारी स्थूलता में योगदान देने लगे। फिर संस्कारों का बनना आरंभ हो गया और उनका प्रभाव भी होने लगा। पुण्य एवं पाप भी प्रकट होने लगे। अहम के अधिकाधिक आवरण निरंतर बढ़ते गए और फिर मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार के मोटे रूप हमारी स्थूलता में योग देने लगे। फिर संस्कारों का बनना आरंभ हो गया और उनका प्रभाव भी होने लगा। पुण्य एवं पाप भी प्रकट होने लगे। हमारे अस्तित्व के शनह शनह सघनतम रूप धारण कर लिया। हमारे अस्तित्व ने धीरे धीरे सघनतम रूप धारण कर लिया। इन संस्कारों का प्रभाव है सुख दुख, आराम और तकलीफ की भावनाओं की उत्पत्ति। सुख और आराम के प्रति हमारे राग तथा दुखों एवं कष्टों के प्रति हमारी अरुचियों ने और भी उलझने पैदा कर दी। हम साधारणतः अपने को दुख एवं कष्ट से घिरा पाते हैं और उनसे छुटकारा पाना ही अपना लक्ष्य समझने लगते हैं। समस्या के प्रति ये तो एक बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। हम साधारणतः अपने को दुख एवं कष्ट से घिरा पाते हैं और उनसे छुटकारा पाना ही अपना लक्ष्य समझने लगते हैं। समस्या के प्रति ये तो एक बड़ा संकुचित दृष्टिकोण है। सांसारिक उपलब्धियों को ही जीवन का उद्देश्य मान लेना प्रायः निरर्थक है। हम भूल जाते हैं कि दुख और दर्द किसी रोग के लक्षण मात्र हैं, जबकि रोग कहीं और है। सांसारिक सुख एवं सम्मान की प्राप्ति के लिए ईश्वर को भक्ति द्वारा प्रसन्न करने का अभ्यास केवल एक विडंबना है। हमारे सामने समस्या दुख दर्दों से केवल छुटकारा पाने की नहीं है, वरन उस बंधन से छुटकारा पाने की भी है जो सभी दुख दर्दों का मूल कारण है। बंधन से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। यह मुक्ति यानी साल्वेशन से भिन्न है। मुक्ति से पुनर्जन्म का क्रम अंत नहीं होता। मुक्ति तो जन्म मरण के चक्र में केवल एक अल्पकालिक विराम है। मुक्ति में जन्म और मरण के चक्र की गति कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित हो जाती है और तदुपरांत हम पुनः भौतिक रूप धारण कर लेते हैं। पुनर्जन्म का अनंत चक्र तभी समाप्त होता है जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष हमारे सभी दुख दर्दों का अंत है। मोक्ष से नीची कोई भी अवस्था ध्येय के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। यद्यपि इसके पार भी बहुत कुछ शेष रह जाता है। हमें ऐसे लोग भी थोड़े ही मिलते हैं जिन्होंने मोक्ष को भी, जो आध्यात्मिक उड़ान का केवल प्रथम सोपान मात्र है, अपना अंतिम लक्ष्य मान रखा है। यदि हम इस स्तर से नीचे रहते हैं तो जीवन की समस्या बिल्कुल उलझी रहती है। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए। वे तो इस संसार में बारंबार आने की इच्छा करते हैं केवल भक्ति करने के लिए। उनके जीवन का लक्ष्य अनिश्चित एवं अस्पष्ट रहता है। उनके कथनानुसार उनका लक्ष्य भक्ति से परे कुछ भी नहीं है। वास्तव में वे लोग भक्ति की दशा के मनोहर प्रभाव से आकर्षित हो जाते हैं और सदा के लिए उसी दशा में बने रहना चाहते हैं। वे केवल अपनी प्रसन्नता के लिए ही ऐसा करते हैं। शाश्वत बंधन से मुक्त होना तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम उलझनों में फंसे हुए हैं। बंधन से मुक्त होना आत्मा की स्वाभाविक उत्कंठा है। यदि कोई व्यक्ति उन उलझनों से मुक्त नहीं होना चाहता तो उसके लिए कोई समाधान नहीं है। भक्ति स्वयं लक्ष्य नहीं, वरन लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। वास्तविक बात तो यह है, जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूं, कि वे लोग प्रारंभिक अवस्था के मनोहर प्रभाव से इतने मुग्ध हो जाते हैं कि इसे किसी भी समय छोड़ना नहीं चाहते। उनका यह संकीर्ण दृष्टिकोण किसी भी विस्तृत विचार को अपनाने में रोक लगा देता है और उससे परे की
कोई भी वस्तु उनकी दृष्टि में नहीं आती। उपर्युक्त दृष्टिकोण के पक्ष में एक अन्य भ्रांतिपूर्ण तर्क दिया जाता है कि भक्ति यदि किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है तो वह निष्काम होने से कोसों दूर रहती है। भगवत गीता में वर्णित निष्काम उपासना का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि हम किसी विशेष उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भक्ति ना करें। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि हम लोगों को बिना किसी सांसारिक उद्देश्य को दृष्टि में रखे हुए अथवा बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता किए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति जीवन के लक्ष्य पर हमारे ध्यान को केंद्रित करने से, जो कि साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, नहीं रोकती। भक्ति जीवन के लक्ष्य पर हमारे ध्यान को केंद्रित करने से, जो कि साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, नहीं रोकती। जीवन के लक्ष्य का अर्थ और कुछ नहीं केवल उस बिंदु से है जहां हमें अंततः पहुंचना है। दूसरे शब्दों में, ये हमारे वतन की याद है अथवा हमारे वर्तमान स्थूल अस्तित्व की प्रारंभिक अवस्था है जहां हमें अंत में लौटना है। केवल ध्येय का विचार हम अपने मस्तिष्क में बनाए रहते हैं और उसी के लिए केवल कर्तव्य के रूप में हम भक्ति की साधना करते हैं। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना निसंदेह निष्काम कर्म है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा ध्रुव कर्तव्य है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना निसंदेह निष्काम कर्म है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना हमारा ध्रुव कर्तव्य है। अब मैं इस विषय पर आता हूं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए। साधारणतः ये माना जाता है कि लक्ष्य उच्चतम होना चाहिए, अन्यथा अंतिम सीमा तक पहुंचने में शंका है। इसके लिए मनुष्य के पहुंच की उच्चतम सीमा को स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है। हमारे समक्ष राम और कृष्ण ईश्वर के दो अवतारों के उदाहरण हैं। हम उनको श्रद्धा एवं भक्ति से पूजते हैं और उनके साथ ऐक्य स्थापित करना चाहते हैं। वही हमारे जीवन का स्वतः लक्ष्य हो जाता है और ऐसा करके हम अधिक से अधिक उनके स्तर तक पहुंच सकते हैं। राम और कृष्ण अवतार के रूप में विशिष्ट पुरुष थे जिनमें अलौकिक शक्तियां थीं। वे प्रकृति के माध्यम के रूप में प्रकृति के आदेशानुसार कार्य संपादन के लिए आए थे। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों पर उनका पूर्ण अधिकार था, जिनको वे किसी भी समय जैसा वे उचित समझते थे प्रयोग में ला सकते थे। प्रकृति के दिए गए कार्य के अनुसार ही उनका कार्य क्षेत्र सीमित था। वे महामाया के मंडल से आए थे, जो ईश्वरीय शक्ति की सूक्ष्म अवस्था है और इसी कारण अत्यंत शक्तिशाली थे। इसलिए वे अपने जीवन काल में इतने अलौकिक कार्यों का संपादन कर सके। मनुष्य की पहुंच का उच्चतम बिंदु महामाया के मंडल से भी बहुत आगे है, इसलिए वह अवतारों के स्तर से बहुत ऊपर है। अधिकांश पाठकों को इससे आश्चर्य हो सकता है, परंतु निसंदेह यथार्थ यही है। मनुष्य की पहुंच का चरम बिंदु वहां है जहां सब प्रकार के वेग, शक्ति, क्रिया अथवा प्रेरणा तक भी अदृश्य हो जाती है और मनुष्य पूर्ण अभाव तथा शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। दोस्तों, आज का पाठ यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम अगले अंक में लेंगे। अपनों का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।